जो स्टूडेंट एमपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन सभी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखना चाहिए। कई एस्पिरेंट एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को अभी देने वाले हैं। उन स्टूडेंट्स को भी हाल ही में जो मेंस एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके पेपर्स को देखना चाहिए, ताकि जब आप सेलेक्ट हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेंस में हाल ही में क्या पूछा गया था और उसी के हिसाब से आप तैयारी भी कर पाएंगे। आज 25 अप्रैल 2022 का दिन है और आज दूसरा पेपर था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर एमपीपीएससी मेंस 2020 का पेपर किस टाइप से आया हुआ है। आप सभी को बता दूं कि इसमें 2 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए में। क्वेश्चन है कि इस प्रश्न में 15 अति लघुत्तरीय उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द या एक पंक्ति होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। क्वेश्चन 1.1 है, उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.2 है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार की 3 प्रमुख विशेषताओं को इंगित कीजिए। क्वेश्चन 1.3 है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 1.4 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 1.5 है, प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में वर्णित मुख्य कार्य बताइए। क्वेश्चन 1.6 है, भाषाई अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 1.7 है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब और क्यों किया गया। क्वेश्चन नंबर 1.8 है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन 1.9 का है, लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.10 है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1.11, टैगोर के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 1.12 का है, जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्णित लोकतंत्र के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1.13, नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.14 है, मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों के प्रकारों को इंगित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.15 है, आदेश की एकता का विचार क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इस प्रश्न में 10 लघुत्तरीय उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द या 5 से 6 पंक्तियां होंगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 2.1 है, संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2.2 है, राज्य स्वायत्ता को परिभाषित कीजिए तथा भारत में राज्य स्वायत्ता की मांग के उदय के कारण बताएं। क्वेश्चन नंबर 2.3 है, नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2.4 है, भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्यों एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.5 है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना और शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.6 है, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.7 है, राम मनोहर लोहिया द्वारा व्यक्त 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.8 है, मोहनदास करमचंद गांधी के ट्रीटिशिप या न्यायधारिता सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2.9 है, प्रत्यायोजन की अवधारणा एवं उसके फायदों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.10 है, सत्ता एवं जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, टिप्पणी कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न में 5 दीर्घ उत्तरीय उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 11 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 3.1 है, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा कीजिए। इसके अथवा में है, न्यायिक सक्रियता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3.2 है, 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों पर प्रकाश डालिए। इसके साथ ही इसमें अथवा में मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में मीडिया की भूमिका समझाइए, यह दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.3 है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन कीजिए।
इसके अथवा में क्वेश्चन है, संवैधानिक लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3.4 है, बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके अथवा में जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय सिद्धांत की धारणा का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3.5 है, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास किए महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा कीजिए। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, स्थायी कार्यपालिकों और राजनीतिक कार्यपालिकों दोनों को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। अब देखते हैं कि आखिर सेक्शन बी में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में 15 अति लघुत्तरीय उप प्रश्न हैं, जिसमें आपको 10 शब्द में या एक पंक्ति में उत्तर देना होगा और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1 है, कृषक उत्पादक संगठन योजना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.2 है, खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.3 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4 है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 1.5 है, मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलें कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6 है, किन मसाला फसलों को मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1.7 है, शिक्षा एक विषय के रूप में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, समवर्ती सूची में यह कब सम्मिलित की गई। क्वेश्चन नंबर 1.8 है, किसने कहा है, ना तो हिंदू और ना ही हिंदू परंपराओं ने स्त्रियों में शिक्षा को हतोत्साहित किया है। क्वेश्चन नंबर 1.9 है, शिक्षा की 3 उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1.10 है, सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक किसने माना है। क्वेश्चन नंबर 1.11 है, 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1.12 है, भारतीय समाज पर हिंदू धर्म के कोई 4 प्रभाव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1.13 है, जनसंख्या विस्फोट के कोई 5 नकारात्मक प्रभाव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1.14 है, मयारी क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.15 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस प्रश्न में 10 लघुत्तरीय उप प्रश्न है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 50 शब्द या 5-6 पंक्तियों में देना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2.1 है, भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.2 है, भारत में क्षेत्रीय असंतुलनों के कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2.3 है, मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुकूल कारकों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2.4 है, मध्य प्रदेश की महिला नीति 2015 के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.5 है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख लक्ष्यों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.6 है, वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति 2011 में उल्लिखित हस्तक्षेप के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.7 है, सभ्यता का टकराव क्या है। क्वेश्चन नंबर 2.8 है, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2.9 है, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का समाजशास्त्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 2.10, कुपोषण क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें 5 दीर्घोत्तरीय उप प्रश्न हैं और इसमें आपको 200 शब्द में आंसर लिखना है। इसके बाद इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और हर एक क्वेश्चन 11 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 3.1 है, वित्तीय समावेशन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जन धन योजना की भूमिका का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया है, बेरोजगारी किसे कहते हैं। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण कौन से हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3.2 है, उद्यानिकी से आप क्या समझते हैं। उद्यानिकी किस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों की आय 2 गुना कर सकती है। मध्य प्रदेश में कृषि विपणन प्रणाली संबंधी सुधारों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अथवा में पूछा गया है, सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां आती हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3.3 है, महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और चुनौतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
इसके अथवा में पूछा गया है वंचित वर्ग की समस्याओं के कारण और निराकरण की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3.4 है पुरुषार्थ का अर्थ और समाजशास्त्री महत्व की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3.5 है नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्यों और कार्यों की विवेचना कीजिए। ये सभी क्वेश्चन एमपीपीएससी के मेंस के GS2 में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर लगभग यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट दे सकते हैं। इनमें से कुछ ही क्वेश्चन हैं जो मध्य प्रदेश स्पेशल हैं जिसकी तैयारी करनी होगी। बाकी सभी क्वेश्चन के आंसर यूपीएससी सीएससी के जो बुक लिस्ट हैं उन्हीं में से दिया जा सकता है।